70% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों का प्रतिशत बताओ कितना है। छात्रवृत्ति जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनका रेशियो बताना है हमें। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है भाई। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, वो है 4:1, यानी कि 4:1 में बॉयज एंड गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब सवाल ने आपसे कहा कि इनमें 75% बॉयज और 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इस तरह के सवाल में फोकस करो कि स्कॉलरशिप कितने लोगों को नहीं मिलती है। तो आप देखो, उसने यही तो पूछा है कि कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो बच्चे आप मुझे बताओ, अगर 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने परसेंट लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर 75% बॉयज स्कॉलरशिप ले गए तो क्या 25% ऐसे लोग होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। मैं उन्हीं का ही परसेंट आपसे पूछ रहा हूं अलग अलग, क्योंकि मुझे लास्ट में निकालना ही वही है। और अगर 70% लड़कियां स्कॉलरशिप ले गई, अगर 70% लड़कियां स्कॉलरशिप ले गई तो प्यारे भाई 30% को स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी, 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। अब आपने ओवरऑल परसेंट बताना है कि ओवरऑल परसेंट बताओ जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अलग अलग परसेंट निकाला जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उसके बाद आपने करना है संख्या से गुणा। तो 25 चौके कितना है 100, यहां भी गुणा करो। 30 एकम कितना है 30, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 130। और डिवाइडेड बाई जो संख्या है ना उन दोनों के योग से डिवाइड कर दो, 4 और 1 5। बेस्ट मेथड है, सुनना मेरी बात। सबसे पहले आपने वो परसेंट निकाला जो स्कॉलरशिप नहीं लेने वाले हैं, फिर आपने जो टोटल संख्या है उससे गुणा किया, 25 चौके 100 और 30 एकम 30, दोनों को जोड़ा 130 आया, बटे संख्या दोनों को जोड़ दो 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 26%। और यही आपका आंसर होगा, यही आपका बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड, याद रखना इस बात। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा सवाल, जल्दी से बता दो सवाल का आंसर कितना होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल है एक सवाल, एक परीक्षा में छात्र 32.2% अंक प्राप्त करके 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ओके, जबकि एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से पास हो गया। बहुत बढ़िया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंक बताना है, प्रतिशत में क्या होगा। तो इस तरह के सवाल आपने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट वाला जब आ जाता है ना तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो सर क्वेश्चन में दशमलव वाले क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। ये हार्ड नहीं है, आप लोग इतना घिसे हो, आप लोग इतना पढ़े हो, आपकी मेहनत के सामने कोई सवाल हार्ड नहीं है, ये बात ध्यान में रखना बच्चा। कोई भी दुनिया का सवाल ऐसा नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने से रोक पाए। है कोई बना है दुनिया में ऐसा कोई सवाल जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने से रोक पाए आपको? ऐसे बना है दुनिया में कोई व्यक्ति? अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहने लगे कि मैं रोकूंगा तुझे तेरे माँ बाप के सपने पूरा करने से, क्या करोगे आप उसका? आप कहोगे पहले पेपर तो बाद में निकलेगा, पहले तो ये आ जा, पहले तुझे देख लूं। तो वही जुनून आपके अंदर होना चाहिए। फिर ये सवाल क्या है, सवाल है कि एक परीक्षा में 32.2% अंक प्राप्त करने वाले को 28 अंकों से अनुत्तीर्ण होना पड़ता है। यानी कि जब वो 32.2% अंक लाता है तो भाई वो अनुत्तीर्ण फेल होता है। 28 अंक इधर लिख दो, परसेंट इधर लिख दो। उसने कहा जब वो 45% अंक लाता है तो 36 अंकों से पास हो जाता है। तो जब वो 45% अंक लाता है तो वो 36 अंकों से पास हो जाता है, अंक इधर लिख दो। आपने जस्ट एक काम करना है, अंकों का तो योग करना है और परसेंट का डिफरेंस लेना है। परसेंट का तो डिफरेंस लेना है और अंकों का योग करना है। तो अगर मैं अंकों का योग करूंगा 8 6 14, हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा 64। अंकों का योग आया 64। और अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो कितना आएगा भाई 33 7 5 12, 12.8, 12.8%। क्या बात क्लियर है? 12.8%। तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई? 1% की वैल्यू है 64 बटे 12.8। पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 से गुणा होगी। 64 दूनी 128 और 2 पंजे 10, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 5 नंबर। 1% की वैल्यू कितनी है 5 नंबर। अगर आपसे पूछता कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, आपसे बच्चा अगर वो पूछता कि कुल कितने प्रश्नों की परीक्षा थी, तो आप 100% कहते निकालकर सर 500 नंबर की परीक्षा थी। लेकिन आपसे कुल नहीं पूछा, उसने तो कहा कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ जिससे वो पास हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो 32.2% अंक लाया है तो 28 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 28 अंकों को ही परसेंट में बदल लूं, 28 अंक का मतलब बताओ कितना परसेंट होता है बच्चे? 5 अंक का मतलब 1%, 1 नंबर का मतलब 1/5%। तो 28 नंबर का मतलब कितना होगा? 28 का मतलब होगा 28/5। कितना होगा? 5 पूरे 25 और 5 छंग 30। 28 नंबर का मतलब अगर मैं परसेंट में कहूं तो वो होता है 5.6%। तो आप इस 5.6 को 32.2 में जोड़ दो, तो 32.2 और 5.6 कितना हो जाएगा? 37.8%। कितना होगा बच्चे? 37.8%। और यही आपका आंसर होगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इस पर स्टार लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब आपको वो पास परसेंट पूछने चाहिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेरे शेर मेरे सैनिक ऐसे हैं कि उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, करिए जल्दी से करिए। एक बैग में 25 पैसे के 600 सिक्के हैं, 25 पैसे के और 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के 12% सिक्के, ओके, और 50 पैसे के 24% सिक्के बैग से निकाल दिए जाएं, तो ज्ञात करो कुल राशि का कितने प्रतिशत बैग से निकाले गए हैं। बताओ भाई, मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम? ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहते हो, पेन कॉपी की तरफ देखो, क्वेश्चन देखो, ऐसे ऐसे ठुड्डी पे हाथ लगा के देखते रहते हो मास्टर की तरफ। नजर लगाओगे मुझे? बताओ जल्दी से। सवाल है कि एक बैग में 25 पैसे के और कितने कितने पैसे के सिक्के हैं भाई? 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। सवाल ने कहा 25 पैसे के तो 600 सिक्के हैं और 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या आप कहोगे 12 और 6 1800 है। 12 और 6 1800 है। सवाल ने कहा 25 पैसे के 12% सिक्के और 50 पैसे के 24% निकाल दिए जाते हैं। तो 25 पैसे के अगर मैं 12% सिक्के निकालूं तो आप कहेंगे 12/100 गुणा 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 छिंग 72, यानी कि 72 सिक्के निकाल दिए गए। 72 सिक्के निकाल दिए गए। और 1200 के कितने? 24% सिक्के, तो 24/100 और किसका? 1200 का। यस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 सिक्के कितने के निकाल दिए गए? 50 पैसे के। और सवाल ने कहा कि कितने परसेंट सिक्के ओवरऑल निकाले गए हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 8 2 10, 8 और 7 15 और 1 16, 2 और 1 3, 360 सिक्के ओवरऑल निकाले गए हैं। ठीक है, बटे टोटल सिक्के कितने हैं? 12 और 6 1800 और गुणा 100। तो जल्दी से बता दो, 18 दूनी 36, यानी कि 20% सिक्के ओवरऑल निकाले गए हैं। 20% ही तो आ रहा है, 21.6 नहीं, 20% आएगा भाई। 8 और 2 10, हासिल का 1, 8 7